अगर आप भी कुछ ऐसे रिटर्न्स निकालना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग से, स्विंग स्टॉक्स को ट्रेड करके, तो आपके लिए मैं आज लेके आया हूं ऐसे ही टॉप 5 स्विंग स्टॉक्स जिसमें बहुत ही तगड़ा सेटअप फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही साथ उसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। इन स्टॉक्स को बताने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेशनल कंटेंट में वेल्दी माइंड्स अपलोड करता रहता हूं। तो इन स्टॉक्स का क्या क्राइटेरिया है? ऑब्वियसली हमारे सारे स्टॉक्स का सेम क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहली चीज इसके, जो अगर मैं फंडामेंटल्स की मैं बात कर लूं तो फंडामेंटल्स में क्या है, यहाँ पे एफआईएस की इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हो रहा होगा, यहाँ पे इसकी अर्निंग पर शेयर में इंक्रीमेंट हो रहा होगा इन स्टॉक्स के, यहाँ पे इन स्टॉक्स की सेल्स इंक्रीज हो रही होंगी, क्वार्टरली सेल्स इसकी इंक्रीज हो रही होगी। साथ ही साथ इन स्टॉक्स में मेजर शेयर होल्डर्स की किन किन शेयर होल्डर्स की होल्डिंग है। तो एज यू नो दैट म्यूचुअल फंड वाले आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। वो म्यूचुअल फंड किन किन स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करके अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं, तो इन क्राइटेरियाज पे हमने इन स्टॉक्स का सिलेक्शन करा हुआ है। साथ साथ हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसके टेक्निकल बोले तो कि प्राइस एक्शन वाइज क्या सिनेरियो बन रहा है, और भी जो इंडिकेटर्स हम लगाते हैं उन इंडिकेटर्स का यूज करके इस स्टॉक का क्या सिनेरियो बनना है, क्या ये स्टॉक बुलिश है या आने वाले टाइम में आगे ग्रो कर सकता है। तो हम कुछ टेक्निकल्स को प्लस इन फंडामेंटल्स को जोड़ के आपके लिए ये स्टॉक लेके आए हैं। और इन स्टॉक्स को अगर मैं लेके चलूं तो जो लास्ट वाला स्टॉक है वो तो बहुत ही मैसिव रिटर्न्स देने वाला है फॉर श्योर। सबसे पहला स्टॉक निकल के आता है टीडी पावर सिस्टम। टीडी पावर सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे वनडे का टाइम फ्रेम में यहाँ पे बहुत ही तगड़ा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है एक ही जगह से, दोबारा से उसी रेजिस्टेंस से, उसी जोन से दोबारा से मार्केट नीचे गिरा, बट यहाँ पे एक हायर हाइज और एक हायर लोस का सिनेरियो फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट बुलिश है। साथ ही साथ देखें तो वॉल्यूम भी बाइंग की साइड की ज़्यादा है एंड वॉल्यूम में भी सेटलनेस आनी चालू हो गई है। तो अगर मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात करूं तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ये मार्केट आएगा ऊपर, दोबारा से रेजिस्टेंस लेगा बट इस बार थोड़ा सा और कम गिरेगा, देन दोबारा से इसी जोन पे आएगा, रेजिस्टेंस लेगा, देन और कम गिरेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जिनके भी सेल के ऑर्डर्स होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, देन यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। हो सकता है कि डोजी बनाए, इनडिसीजननेस शो करे, बट एज यू नो दैट बुलिशनेस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी 80-20 हो जाएगी, यानी 80% बाइंग साइड एंड 20% सेलिंग साइड। तो हम उस साइड ट्रेड लेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि बाइंग की साइड। तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी उस दिन बहुत अच्छी खासी बनेगी, यानी 5-10% सिंगल डे में एज्यूम कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टॉक हमारा निकल के आता है दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर को मैंने यहाँ पे दिया था जब अपना सेटअप फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छी खासी बाइंग की यहाँ पे कैंडल बनी थी, बहुत बुलिश कैंडल, बहुत बुलिश वॉल्यूम बनी थी। मतलब यहाँ पे मेजर इंस्टीट्यूट ने एंटर कर दिया था। देन यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल ये स्टॉक ने ऊपर साइड का मोमेंटम दिया, एक जगह पे कंसोलिडेट करा, वॉल्यूम में सेटलनेस आई, 9 और 20 एमए के उस टाइम ऊपर था एंड ये स्टॉक तब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। क्या हुआ, 20% रिटर्न्स इसने अभी तक बना के दे दिए हैं। दोबारा से यही सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे स्टॉक दोबारा से कंसोलिडेट हो रहा है टॉप पे, बट अगर आप टॉप पे बाय करोगे तो टॉप वाले तो टॉप पे जो बाय करता है वो तो हमेशा लॉस में रहता है, टॉप पे तो कभी बाय करना ही नहीं चाहिए। ये है मोमेंटम स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल इसका अच्छा खासा भी बुलिशनेस बाइंग साइड का मोमेंटम बन रहा है। ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है वीसीबी सेटअप फॉर्मेशन करे, हो सकता है यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट कर जाए, देन यहाँ से स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम एक देता है 15-20% का, जो कि हमें देखने को मिला। देन दोबारा से क्या करेगा, ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करके यहाँ पे दोबारा से एक एंट्री का मौका देता है एंड दोबारा से यहाँ से ऊपर जा सकता है। कुछ सिनेरियोज में क्या होता है, यहाँ पे मार्केट आपको एंट्री दे देता है, बट अगर मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाय ही कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल करेगा कौन, बिकॉज स्टॉक्स को अगर ऊपर जाना है, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसे लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो लिक्विडिटी जनरेट करने के लिए वो उनका एसएल हिट करवाता है, देन यहाँ पे कंसोलिडेट करवाता है, लिक्विडिटी जनरेट करवाता है, देन यहाँ से अच्छा खासा ऊपर का मोमेंटम दे सकता है। तो दीपक फर्टिलाइजर में भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक निकल के आता है कैंटाविल रिटेल। कैंटाविल रिटेल में आप लोग बोलेंगे यार प्राइस एक्शन वाइज तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक डाउन साइड का सिनेरियो फॉर्म हो रहा है, बट अगर आप थोड़ा मैग्नीफाई करके देखो तो ये देखो, ये एक लो बना है एंड देन जो अगला लो है ये प्रीवियस लो के ऊपर बना है। तो यहाँ पे क्या है, ओवरऑल एक हायर हाइज हायर लोस का सिनेरियो बन रहा है, बट ये हाई से इस लो का फॉर्मेशन हो चुका है, ये लो का फॉर्मेशन हुआ, देन दोबारा मार्केट ऊपर गया, इसी जोन से रेजिस्टेंस खाया, देन एक हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पे कर दिया है।
दोबारा से इसी जोन से मार्केट रिजेक्शन खा रहा है, बट बुलिशनेस ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होने लग गए हैं, बट बाइंग अभी भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हो सकता है यहाँ पे एक आध दिन और कॉन्सोलिडेट करे, अगर डोजी बना दे तो एक्स्ट्रा कन्विक्शन मिल जाएगी। वॉल्यूम की बात करूँ तो अगर आप बाइंग की साइड की वॉल्यूम देखें तो हमेशा बाइंग की साइड की वॉल्यूम सेलिंग साइड की वॉल्यूम से ज़्यादा है, मतलब ये स्टॉक भी अच्छा खासा बुलिश है। साथ ही साथ अगर मैं और टेक्निकल जोड़ूं तो 9 और 20 EMA के अभी ऊपर चल रही है स्टॉक, यानी कि अभी भी बुलिशनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर आप इस कैंडल पे ध्यान दो, ये वाली जो कैंडल है बाइंग साइड की, यहाँ पे ये नॉर्मल रिटेलर्स की कैंडल नहीं है, ये मेजर इंस्टीट्यूट की कैंडल्स हैं, यानी मेजर इंस्टीट्यूट ने भी अपनी इसमें पोजीशन बना ली है। स्टॉक 2-4 दिन कंसोलिडेट हो सकता है, देन यहाँ से एक अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है एलटी फूड्स। एलटी फूड्स में अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन वाइज तो बहुत ही तगड़ा प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है ये। एक ही जगह से एक ही जोन से बार बार रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप का सिनेरियो फॉर्मेशन करा है। देन मार्केट ऊपर गया, दोबारा से नीचे एक रीटेस्ट बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि लिक्विडिटी ग्रैब के लिए आया, दोबारा से मार्केट ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि ये यहीं से ही ऊपर चलता चला जाए। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ से ही आ जाए नीचे, क्योंकि हर कोई अगर बाय कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट को, जो मैंने पहले ही बात करी है कि लिक्विडिटी चाहिए अगर ऊपर जाना है, तो ये आके नीचे आके इन बायर्स का एसेलेट करके यहाँ पे कॉन्सोलिडेट करके लिक्विडिटी जनरेट कर सकता है, देन यहाँ से अच्छे खासे ऊपर निकल सकता है। तो लास्ट स्टॉक को बताने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज लास्ट स्टॉक में तो ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है वो 15 to 20% मिनिमम रिटर्न्स देगा ही देगा। तो हमारा लास्ट स्टॉक निकल के आता है रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया में आप देखो तो नॉर्मल अगर मैं कुछ नहीं बताऊं, सिर्फ प्राइस एक्शन वाइज ही देखें तो आपको प्राइस एक्शन वाइज ही दिख रहा होगा कि ये स्टॉक ऊपर निकलने के लिए कितना तैयार है। बट अगर मैं पीछे के सिनेरियो की बात करूं, थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर करूं, तो यहाँ पे ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, या फिर ये वॉल्यूम जो आपको देखने को मिल रही है, या ये वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है, तो ये जो है ये सारे सिनेरियोज दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे किसी मेजर इंस्टीट्यूट ने अपनी क्वांटिटीज यहाँ पे डाले जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं प्राइस एक्शन वाइज, तो प्राइस एक्शन में ये जो एरिया है ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक दो बारी यहाँ पे लिक्विडिटी लेने का काम भी मार्केट कर चुका है, एक दो बारी लिक्विडिटी ले चुका है, वो स्टॉक और अच्छा परफॉर्म करने के उसके सिनेरियोस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अभी तक तो स्टॉक एक डोजी का फॉर्मेशन कर रहा है, हो सकता है कि एक आध दिन और दिखाए, या फिर हो सकता है कि एक बार लिक्विडिटी और ले जाए, बट ये स्टॉक के काफ़ी अच्छे मेजर चांसेस हैं कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकल सकता है। साथ ही साथ आप देखें तो एक हायर लोज हायर लोज हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है कि आगे भी होता रहे एंड देन ये स्टॉक अच्छा खासे मैसिव रिटर्न्स दे दे। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेशनल कंटेंट वेल्दी माइंड से अपलोड करता रहता हूँ।